तुम वही हो जो सच में हो, या बस वही जो समाज ने बना दिया? हम सब जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को देखा है? बिना किसी डर, बिना किसी पहचान, बिना किसी नकाब के। टू बी ह्यूमन, जे कृष्णमूर्ति की ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक आईना है जो तुम्हारे विचारों, तुम्हारे डर, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं और उस झूठी छवि को तोड़ देता है जिसे तुम मैं मान बैठे हो। इस वीडियो में हम उतरेंगे उस गहराई में जहां इंसान को जानने की शुरुआत होती है, जहां हर शब्द तुम्हें हिला सकता है, हर विचार तुम्हारी सोच की दीवारें गिरा सकता है। तो अगर तुम सच में देखने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम तैयार हो अपने आप से टकराने के लिए, तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि जो सवाल ये किताब उठाती है वो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अध्याय 1। क्या आप स्वयं को जानते हैं? जब हम अपने जीवन को देखते हैं, उसमें व्यस्तता है, भाग दौड़ है, जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं, भय हैं और कई अधूरी आकांक्षाएं भी। हम हर दिन कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ बनने की कोशिश में उलझे रहते हैं। एक बेहतर इंसान, एक सफल व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पति या पत्नी, या फिर एक सच्चा भक्त। लेकिन क्या कभी हमने ठहरकर खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और कठिन है, क्योंकि इस मैं को परिभाषित करने वाले सारे संदर्भ, हमारी पहचान, जाति, धर्म, शिक्षा, संस्कार हमें विरासत में मिले हैं। क्या हमने सच में कभी अपने स्व को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा है? कृष्णमूर्ति इस पहले अध्याय में हमारे सामने एक दर्पण रखते हैं, एक ऐसा दर्पण जिसमें हमारी आंतरिक दुनिया की असली तस्वीर दिखाई देती है, न कि वह छवि जिसे हमने समाज और अनुभवों के आधार पर बना लिया है। वे कहते हैं कि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक बाहरी दुनिया को समझना या बदलना सिर्फ एक भ्रम है। हम सरकारें बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, पार्टनर बदलते हैं, विचारधाराएं बदलते हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं बदलते। और जब तक यह आत्मिक परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव केवल सतही होगा। स्वयं को जानने की प्रक्रिया कोई पुस्तक पढ़ने जैसी नहीं है, न ही यह किसी गुरु या विचारधारा को मान लेने से पूरी होती है। यह एक जीवित, क्षण क्षण घटित होने वाली चेतन प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने विचारों, इच्छाओं, भय, ईर्ष्या और प्रतिक्रियाओं को गहराई से, बिना भागे, बिना जज किए सिर्फ देखते हैं। कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, ऐसी जागरूकता जिसमें कोई चुनाव नहीं होता, केवल निष्पक्ष देखना होता है। यह कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है। यह जीवन को उसकी संपूर्णता में महसूस करना है, बिना किसी फिल्टर के। हमारे भीतर जो मैं बोलता है, सोचता है, निर्णय लेता है, क्या वह वास्तव में एक स्वतंत्र सत्ता है, या वह केवल स्मृतियों, अनुभवों और सामाजिक संरचनाओं का एक संग्रहित ढांचा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह मैं दरअसल एक यादों और कंडीशनिंग की गठरी है, जो हर चीज को अतीत के चश्मे से देखता है। इसीलिए हमारी प्रतिक्रियाएं भी पुरानी होती हैं। हम हर नई परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों की भाषा में सोचते हैं, और यही कारण है कि हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। हम प्रतिक्रियाशील रहते हैं, रचनाशील नहीं। हर रोज हमारी सोच और भावनाएं इस कंडीशनिंग से संचालित होती हैं, चाहे वह किसी की तारीफ से मिलने वाली खुशी हो या आलोचना से उपजा क्रोध। कोई कुछ कहे और हम तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। क्या आप कभी किसी भावना को बिना प्रतिक्रिया दिए महसूस किया है? जैसे गुस्सा आ रहा हो और आप उसे बस गहराई से महसूस कर रहे हों, न रोके न बाहर निकाले। यही साक्षी भाव है जो कृष्णमूर्ति बार बार समझाते हैं। जब तक आप खुद को इस तरह नहीं देखते, तब तक आप दूसरों को भी नहीं देख सकते, क्योंकि हर संबंध तब तक एक छलावा है जब तक उसमें स्व की परछाई मौजूद है। अध्याय के अंत में कृष्णमूर्ति एक अत्यंत गहन प्रश्न छोड़ते हैं, जो इस पूरी पुस्तक की दिशा तय करता है। यदि हमारा अस्व केवल अतीत की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, तो क्या हम कभी वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं? और यदि हां, तो वह आजादी कैसी होगी? क्या वह आजादी केवल बाहरी गुलामी से मुक्ति है, या कुछ ऐसा जो अंदर हमारे चेतन मन के गहराइयों में कहीं छिपा है? क्या सच्ची स्वतंत्रता संभव है जब हमारी सारी सोच,
सारी भावनाएं और हमारी पूरी पहचान ही अतीत की देन हो? अगर हां, तो फिर वह मुक्ति कहां से शुरू होती है? अध्याय 2, विचारों की जंजीर। हम जैसे सोचते हैं वैसे क्यों हैं? हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, लेकिन क्या यह सोच हमारी अपनी है या केवल समाज की गूंज? हम जब भी खुद से यह सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, जवाब अक्सर आता है, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक मां हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मैं गरीब हूं या मैं महत्वाकांक्षी हूं। लेकिन क्या ये सारे उत्तर वास्तव में हमारे भीतर से उपजे हैं या वे बस किसी और की परिभाषाएं हैं जो हमने जीवन भर इकट्ठी कर ली हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बेहद शांति से लेकिन तीव्रता से इस गहरी और असहज सच्चाई को सामने रखते हैं कि हम में से अधिकांश लोग कभी वास्तव में सोचते ही नहीं, हम सिर्फ दोहराते हैं। हमने अपने मन को ढाल लिया है, जैसे गीली मिट्टी को सांचे में डालकर कोई मूर्ति बनाई जाती है। वह मूर्ति जीवन का अभिनय तो करती है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह निर्मल होता है, एकदम खाली कैनवास की तरह। लेकिन बहुत जल्दी उस कैनवास पर रंग चढ़ने लगते हैं। परिवार के विचार, धर्म की मान्यताएं, भाषा, राष्ट्र, परंपराएं और समाज के असंख्य नियम। उसे बताया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, किसे अपना मानना है, किसे पराया, क्या बोलना है, क्या छिपाना है। धीरे धीरे उसका मन एक ढांचे में ढलता है, ऐसा ढांचा जो इस बात की अनुमति ही नहीं देता कि वह कुछ नया देख सके, कुछ मौलिक सोचे, कुछ स्वाभाविक महसूस कर सके। यह घड़ी हुई सोच हमें केवल नियंत्रित ही नहीं करती, यह हमें एक दूसरे से तोड़ती भी है। जब हम कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वामपंथी हूं, तो हम केवल यह नहीं बता रहे कि हम कौन हैं, हम ये भी तय कर रहे हैं कि हम कौन नहीं हैं, और ये सीमाएं ही संघर्ष की जड़ बन जाती हैं। राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, राजनीतिक हिंसा, ये सब उसी ढांचे के परिणाम हैं जो हमें एक मनुष्य नहीं बल्कि पहचान से परिभाषित इकाई बना देता है। इस ढांचे की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें लगता है कि हम आजाद हैं, जबकि हम सिर्फ किसी और के बनाए नियमों में खुद को ढालकर जी रहे होते हैं। हम अपनी पसंद को मेरा निर्णय कहते हैं, लेकिन क्या यह पसंद भी कहीं सुनी, सिखाई या चुपचाप स्वीकार की हुई नहीं होती? हमने अपने सोचने के तरीके, अपने रिश्तों के तौर तरीके, अपने सपनों तक को किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार आकार दे दिया है, और अब हम उसमें खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप गहराई से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका मन एक संग्रहालय बन चुका है, विचारों, भावनाओं और आदर्शों का, लेकिन उनमें से कुछ भी आपके अपने अनुभव से जन्मा हुआ नहीं है। हम दूसरों से सुनी बातों को अपने सत्य की तरह जीते हैं, और यही सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या हम इस विचार बंध से मुक्त हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर सीधा है, यह मुक्ति किसी गुरु, किसी प्रणाली या किसी पुस्तक से नहीं आएगी। यह तभी आएगी जब आप खुद अपनी बनावट को, अपने ढांचे को, उस मानसिक जाल को पूरी ईमानदारी और बिना भागे हुए देख पाएंगे। उस देखने में एक आग होती है, एक ऐसी लौ जो झूठ को जला डालती है और केवल सत्य को जीवित रखती है। लेकिन देखने के लिए साहस चाहिए, अपने भीतर उतरने का साहस। अगर हमारा मन उन विचारों और छवियों से बना है जो हमारे नहीं हैं, तो क्या यह मन स्वयं को देख सकता है? क्या यह देखना ही पहला कदम है भीतर की आजादी की ओर? अगले अध्याय में दृष्टि की शक्ति, देखने का अर्थ क्या है, जहां हम जानेंगे कि क्या सचमुच कोई देख सकता है बिना देखे हुए को तोड़े बिना, बिना मैं के बीच में आए बिना। अध्याय 3, दृष्टि की शक्ति। देखना, लेकिन बिना मैं के हम सब देखते हैं, अपने आसपास के दृश्य, अपने भीतर की भावनाएं, दूसरों के व्यवहार और समय समय पर अपने जीवन की दिशा। लेकिन कृष्णमूर्ति हमसे पूछते हैं, क्या यह देखना निष्पक्ष है? क्या हम सचमुच देख रहे हैं, या हम केवल अपनी पुरानी धारणाओं, यादों और मान्यताओं के चश्मे से सब कुछ व्याख्यायित कर रहे हैं? इस अध्याय में वे एक क्रांतिकारी बात रखते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर, यानी देखना लेकिन बिना उस देखने वाले की उपस्थिति के,
जिसने पहले से ही कोई राय बना ली है। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, क्या आप उसे वैसे ही देखते हैं जैसे वह है, या आप उसे उसकी जाति, भाषा, कपड़े, स्वभाव या पुराने अनुभवों के आधार पर पहचानते हैं? असल में हमारा देखना हमारे अतीत की प्रतिक्रियाओं से भर गया होता है, जैसे कोई तस्वीर पहले से ही रंग दी गई हो। इस देखने वाले को ही कृष्णमूर्ति कहते हैं, द ऑब्जर्वर। यह देखने वाला ही हमारी सोच का बोझ, हमारी स्मृतियों का केंद्र और हमारे सारे पूर्वाग्रहों का घर है। जब मैं देखता हूं तो देखने के साथ तुलना जुड़ जाती है, और जहां तुलना है वहां समझ नहीं, सिर्फ निर्णय होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भीतर डर को देखना चाहें तो आप उसे खत्म करने की इच्छा के साथ देखेंगे, और यह इच्छा ही उस डर को देखने से रोक देती है। आप डर को उस रूप में नहीं देख पा रहे जैसा वह है, बल्कि आप उसे एक समस्या की तरह देख रहे हैं जिसे मिटाना है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें एक नया मार्ग दिखाते हैं। वह कहते हैं, अगर आप किसी भावना जैसे क्रोध, ईर्ष्या या अकेलेपन को बिना कोई नाम दिए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, केवल जैसा वह है वैसे ही देख पाएं, तो वह देखना अपने आप में परिवर्तन बन जाता है। उस क्षण कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, केवल शुद्ध अवलोकन होता है, और वह अवलोकन चेतना की सारी गंदगी को धीरे धीरे साफ करने लगता है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई ध्यान की विधि नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है जिसे समय देकर सिद्ध किया जा सके। यह तो एक अंतर्दृष्टि है, एक मौलिक जागरूकता जो हर क्षण संभव है। लेकिन यह तभी घटती है जब हम अपने भीतर की शोरगुल को पहचानें, उसे थोपे बिना स्वीकार करें, और फिर धीरे से उस मौन में उतर जाए जहां देखने वाला ही गायब हो जाए। जहां दृष्टा नहीं होता, वहीं दृष्टि की गहराई प्रकट होती है। इस गहराई में जो कुछ भी आप देखते हैं वह सत्य है, न बढ़ाया गया न घटाया गया। वहां ना डर है न सुरक्षा की चाह, वहां न तुलना है न आदर्श, केवल वह है जो है। और जब आप उस जो है को देख पाते हैं बिना मैं के हस्तक्षेप के, तो वही क्षण बुद्धि का जन्म होता है, क्योंकि अब सोच एक यंत्र नहीं बल्कि चेतना का प्रकाश बन जाती है। इस अध्याय का संदेश बहुत सीधा है। मन को बदलने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है, और वह देखना तभी संभव है जब देखने वाला, जो खुद स्मृति है, पीछे हट जाए। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। अगर आप स्वयं इसे आजमा सकें, अभी इसी क्षण, यदि हम किसी भावना या विचार को बिना नाम, बिना निर्णय और बिना प्रतिक्रिया के देख सकते हैं, तो क्या वह भावना अपनी जड़ से समाप्त हो सकती है? अगले अध्याय में डर की प्रकृति, क्या डर को केवल देखा जा सकता है, और क्या वही देखना उसका अंत है? जहां हम गहराई से जानेंगे कि डर कैसे जन्म लेता है और उसे बिना प्रयास मिटाया कैसे जा सकता है, केवल शुद्ध समझ के माध्यम से। अध्याय 4, डर की प्रकृति। क्या केवल देखना ही अंत है? हम सभी डरते हैं, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से, कोई खो देने से, और कोई अज्ञात से। यह डर कभी स्पष्ट रूप से दिखता है तो कभी भीतर छिपा रहता है, एक असहज बेचैनी की तरह, एक छाया की तरह जो हर निर्णय के पीछे खड़ी रहती है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने डर को कभी पूरी तरह, पूरी सजगता से, बिल्कुल नजदीक से देखा है, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए और बिना उसे खत्म करने की कोशिश किए? इस अध्याय की शुरुआत एक मौलिक बिंदु से होती है। डर एक समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक सत्य है जिसे समझना है। जब आप डर को समस्या की तरह देखते हैं तो आपका मन तुरंत समाधान खोजने में लग जाता है, ध्यान, धर्म, तर्क, सकारात्मक सोच या कोई बाहरी उपाय। लेकिन इन उपायों से डर खत्म नहीं होता, वह सिर्फ कुछ समय के लिए छुप जाता है और फिर किसी नए रूप में वापस लौट आता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को दबा देने से वह मरता नहीं, बल्कि अंधेरे में चुपचाप फलने लगता है। कृष्णमूर्ति हमें उस डर के स्रोत तक ले जाना चाहते हैं, न कि उसके लक्षणों तक। वह कहते हैं कि डर की जड़ होती है सोच और समय में। सोच जो अतीत की स्मृति है और भविष्य की कल्पना। जब हम अतीत के किसी दर्दनाक अनुभव को पकड़ कर रखते हैं, जैसे अपमान, नुकसान या मृत्यु, तो वह मन में एक स्मृति बन जाता है।
और वही स्मृति भविष्य की कल्पना में डर बन जाती है, फिर से ऐसा न हो जाए। इस प्रकार डर वह नहीं है जो घटित हो रहा है, बल्कि जो घट सकता है उसका विचार है। डर की शुरुआत वहीं होती है जहां समय की कल्पना शुरू होती है। अब कृष्णमूर्ति एक साहसी बात कहते हैं, यदि आप भविष्य की कल्पना करना बंद कर दें, यानी उस विचार को देख पाएं जो डर को जन्म देता है, तो डर खत्म हो सकता है। लेकिन यह बंद कर देना किसी प्रयास से नहीं होगा। डर को मिटाने की कोशिश एक और प्रकार का भय ही है, मुझे इसे तुरंत खत्म करना चाहिए वरना यह फिर से समय की चाल है। तो क्या किया जाए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, कुछ भी नहीं, केवल देखिए। जब डर आता है तो उस क्षण केवल देखिए कि वह कैसे उठ रहा है, उसके पीछे क्या स्मृति है, वह शरीर और मन में क्या प्रतिक्रिया ला रहा है। उसे छूने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझाइए मत, उसे भगाइए मत, केवल देखिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पहाड़ को देखते हैं, बादल को देखते हैं, एक चुप्पी को देखते हैं, बिना हस्तक्षेप किए। यह देखना यदि आप सच में कर पाएं, बिना मैं की चेतना के, बिना किसी भाषा, तुलना या प्रतिक्रिया के, तो वह देखने की स्पष्टता ही डर की समाप्ति बन जाती है। क्योंकि डर तब तक रहता है जब तक देखने वाला खुद डर से अलग होता है। लेकिन जब डर को देखने वाला और डर एक ही प्रक्रिया बन जाते हैं, तब डर को कोई बाहर से देखने वाला नहीं बचता, और वही भीतर की मुक्ति है। यह समझ जीवन को बदल देती है। अब डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन जाता है जो आपको भीतर की दीवारें दिखाता है, और उन दीवारों को देखकर जब आप शांत रहते हैं तो वे खुद टूटने लगती हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी युक्ति के। यदि डर केवल सोच की प्रतिक्रिया है, तो क्या संपूर्ण मन, जो स्मृति और समय पर आधारित है, वास्तव में नया देख सकता है? और अगर मन पुराना है, तो नवीनता, प्रेम और स्वतंत्रता की संभावना कहां से जन्म लेती है? अगले अध्याय में प्रेम और भय साथ साथ नहीं चल सकते। क्या हम जानते हैं कि प्रेम क्या है? जहां कृष्णमूर्ति उस गहरे भाव को उजागर करते हैं जिसे हम अक्सर भ्रम, अपेक्षा या सुख समझ लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रेम नहीं होता। अध्याय 5, प्रेम की वास्तविकता। जब अपेक्षा समाप्त होती है, हम सब प्रेम के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह पूछा है, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि प्रेम क्या है? या जो कुछ हम प्रेम समझते हैं वह केवल हमारी इच्छाओं, उम्मीदों, असुरक्षाओं और अकेलेपन की अभिव्यक्ति है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक क्रांतिकारी बात रखते हैं। लव इज नॉट डिजायर, लव इज नॉट अटैचमेंट, लव इज नॉट प्लेजर। शायद यह सुनकर आप चौंकें, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों के लिए प्रेम का मतलब ही यही होता है, किसी की जरूरत बन जाना, उसके बिना अधूरा महसूस करना, उसके स्पर्श या उपस्थिति में सुख पाना। लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है, और जहां स्वामित्व, नियंत्रण या भय है वहां प्रेम केवल एक मुखौटा है जिसके पीछे छिपी होती है हमारी खुद की कमी, हमारा खालीपन। हम अक्सर कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या इसमें कहीं ना कहीं यह भाव नहीं छिपा होता, तुम मुझे बदलो मत, मुझे सुरक्षा दो, मुझे अधूरा मत छोड़ो? यह भावनात्मक सौदा है, और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सौदेबाजी है वहां पवित्रता नहीं हो सकती। प्रेम तब उत्पन्न होता है जब मन पूरी तरह खाली होता है, उस खालीपन से जो डर से नहीं बल्कि पूरी समझ और समर्पण से आया हो। जब आप किसी को देख सकें बिना तुलना, बिना मूल्यांकन, बिना बदलने की इच्छा के, तो वही क्षण प्रेम का है। प्रेम संबंधों की शुद्धता में प्रकट होता है, जब कोई मैं और तू के बीच की दीवार नहीं होती। यह प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं, यह कोई विचार नहीं है जिसे आप सोचते हैं, यह कोई भावना नहीं है जिसे आप नियंत्रित करते हैं, बल्कि प्रेम एक ऐसी स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। यह मौन की कोख से जन्मता है, जब विचार समाप्त होते हैं और केवल जो है वही रह जाता है। प्रेम तब होता है जब स्व नहीं होता, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी मानसिक संरचना रिश्ते से अपेक्षा करने की, दूसरे को बांधने की, स्वामित्व की,
प्रेम को दास्ता में बदल देती है। हम प्यार के नाम पर एक दूसरे से पूर्ति की मांग करते हैं, और जब वह मांग पूरी नहीं होती तो वही रिश्ता दर्द, असुरक्षा और घृणा में बदल जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, और वह स्वतंत्रता केवल दूसरे को आजाद छोड़ने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होने की बात है। अगर आप प्रेम को जानना चाहते हैं तो पहले आपको यह देखना होगा कि आप क्या प्रेम समझते रहे हैं। उस देखने में, उस गहराई में उतरने में, जहां आपकी सारी अपेक्षाएं, स्मृतियां और डर सामने आ जाए, वहीं से एक नई शुरुआत संभव है। क्या बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्मृति और बिना किसी भय के संबंध संभव हैं? और यदि हां, तो ऐसा संबंध कैसा होता है? क्या वह स्वयं ही प्रेम बन जाता है? अगले अध्याय में संबंध का अर्थ, क्या हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जहां कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि हम जिन रिश्तों में जीते हैं वे अक्सर केवल आदत, स्मृति और असुरक्षा पर टिके होते हैं, न कि प्रेम या समझ पर। अध्याय 6, संबंध का अर्थ। क्या दो व्यक्ति सच में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है रिश्तों की उलझन। हम माँ बाप, जीवन साथी, मित्र, प्रेमी या सहकर्मी के साथ दिन रात संपर्क में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि क्या ये संबंध वास्तव में जीवंत हैं या सिर्फ बीते हुए समय की पुनरावृत्ति? कृष्णमूर्ति हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं, अधिकतर रिश्ते वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच नहीं होते, बल्कि दो छवियों के बीच होते हैं। आप जिसे अपने पति या पत्नी के रूप में जानते हैं, वह व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह उनकी एक मानसिक छवि है जो आपने वर्षों के अनुभव, चोट, आनंद और संघर्ष के आधार पर बनाई है। और जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उस छवि से प्रतिक्रिया करते हैं, न कि उसके वास्तविक वर्तमान अस्तित्व से। यही वजह है कि झगड़े, दूरी, शिकायतें और अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। रिश्ते एक जीवंत संवाद नहीं रह जाते, वे एक स्थिर संरचना बन जाते हैं जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा होता है। जब आप किसी को बिना किसी स्मृति के, बिना किसी धारणा के देख पाते हैं, तभी संबंध नया और जीवंत होता है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि जहां स्मृति और अपेक्षा का भार है, वहां रिश्तों में बंधन है, प्रेम नहीं। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे चोट दी, या मैं उसकी वजह से दुखी हूं। लेकिन क्या वास्तव में वह व्यक्ति जिम्मेदार है, या हमारे भीतर जो पुरानी छवि बनी हुई है वही बार बार प्रतिक्रिया कर रही है? संबंध तभी वास्तविक होता है जब आप दूसरे को हर क्षण नया देख सकें, जैसे पहली बार देख रहे हों, बिना अतीत के बोझ के। यह समझाने के लिए कृष्णमूर्ति हमें एक साधारण लेकिन गहन उदाहरण देते हैं। एक दंपति जो हर दिन एक दूसरे से उसी तरह बात करते हैं जैसे कल की शिकायतें अब भी जिंदा हों। उनकी बातचीत, प्रतिक्रिया और सोच सब पूर्व निर्धारित है। उसमें कोई ताजगी, कोई उपस्थिति, कोई मौन नहीं है। और इस चक्र में वे दोनों अनजाने में एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, जबकि बाहर से रिश्ता बना रहता है। इसलिए कृष्णमूर्ति हमें पूछने को कहते हैं, क्या हम किसी के साथ ऐसे रह सकते हैं कि हर पल में पुराना मिट जाए और नया जन्म ले? क्या हम अपने भीतर इतनी स्पष्टता ला सकते हैं कि किसी के साथ बैठते समय हमारे भीतर कोई स्मृति न चले, न तो अच्छी न बुरी, केवल देखना, सुनना, समझना? जब ऐसा होता है तो संबंध बंधन नहीं रहता, वह एक जीवंत अन्वेषण बन जाता है। तब रिश्ते में कोई वर्चस्व नहीं होता, न अधिकार न डर, बल्कि केवल स्पष्टता, मौन और सह अस्तित्व होता है। क्या ऐसा मन जो किसी भी संबंध में बंधता नहीं लेकिन फिर भी पूरी तरह प्रेम से भरा है, वास्तव में मुक्त हो सकता है? और अगर हां, तो मुक्ति का वह अनुभव कैसा है? क्या यह कोई गंतव्य है या केवल अभी और यहीं में देखना है? अगले अध्याय में मुक्ति की प्रकृति। क्या आप अपने ही मन के सीमाओं से आजाद हो सकते हैं? एक ऐसा अध्याय जहां कृष्णमूर्ति मुक्ति को किसी धार्मिक कल्पना से अलग करते हुए वर्तमान क्षण की तीव्र चेतना में खोजते हैं। अध्याय 7, मुक्ति की प्रकृति। क्या आप अभी पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं? सदियों से हम मुक्ति को एक लक्ष्य की तरह देखते आए हैं,
कोई अंतिम अवस्था जिसे साधना, तपस्या या उपवास से प्राप्त किया जाता है। कभी किसी भविष्य के जीवन में, कभी किसी मठ या जंगल में, कभी किसी गुरु की कृपा से। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां इस धारणा को पूरी तरह तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जहां लक्ष्य है वहां इच्छा है, और जहां इच्छा है वहां मन बंधा हुआ है, वहां मुक्ति नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि मुक्ति कोई अनुभव है जिसे हम भविष्य में पाएंगे। लेकिन क्या यह सच है, या यह केवल एक चाह है, एक नया लालच जो पुराने से बस थोड़ा अधिक आध्यात्मिक लगता है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति कोई संग्रहणीय अनुभव नहीं है, न ही यह किसी अभ्यास का फल है, बल्कि मुक्ति वही क्षण है जब आप पूरे होश से उस जाल को देख पाते हैं जिसमें आप बंद हैं। और यह देखने में जब कोई प्रतिरोध नहीं होता, तब स्वतः ही वह जाल टूट जाता है। यह मुक्ति किसी सिद्ध अवस्था की तरह नहीं आती, बल्कि वह देखना ही मुक्ति है। मन की प्रकृति को समझना, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके डर, उसकी सीमाएं, यह समझ ही वह अग्नि है जो उसे शुद्ध करती है। जब आप बिना किसी छवि, बिना किसी परिप्रेक्ष्य, बिना पूर्वग्रह के देखते हैं, तब देखना ही क्रांति बन जाता है। सत्य किसी अभ्यास से नहीं आता, वह आता है जब मन बिल्कुल शांत होता है। और यह शांतता किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से आती है। यह समझ तब उत्पन्न होती है जब आप पूरे मन से अपनी ही सोच प्रक्रिया को देखने का साहस रखते हैं। जब आप यह नहीं कहते कि मुझे बदलना चाहिए या मुझे मुक्त होना है, बल्कि केवल यह सवाल उठाते हैं, मैं जैसा हूं उसे मैं बिना भागे, बिना दबाए पूरी तरह देख सकता हूं। कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति किसी भी प्रणाली से नहीं आती, न ध्यान, न मंत्र, न विधि से, क्योंकि हर प्रणाली आपको किसी पूर्व निर्धारित दिशा में बांधती है, और बंधन चाहे सोने का हो या लोहे का, बंधन ही है। सच्ची मुक्ति तब आती है जब मन खुद को देखने में सक्षम होता है, बिना कोई रास्ता चुने, बिना कोई निष्कर्ष बनाए। तब न कोई बनने की चाह रहती है, न कोई भविष्य की आकांक्षा। तब केवल जो है वही पूर्ण होता है। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं, मुझे आज शांति पानी है, और आप एक आसन पर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह इच्छा चलती रहती है, मैं शांत हो जाऊं, शांत हो जाऊं। यही इच्छा ही अशांति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शांति तब नहीं आती जब आप उसे पाने की कोशिश करते हैं, वह तब आती है जब मन बिल्कुल निश्चेष्ट होता है। और यह निश्चेष्टता तभी संभव है जब देखने वाला स्वयं को पूरी तरह देखता है, और देखना ही अंत बन जाता है। क्या आप हर क्षण को ऐसे जी सकते हैं जैसे वह पहला और अंतिम हो, बिना किसी स्मृति, उम्मीद या डर के? अगर हां, तो क्या वही जीवन की पूर्णता और सौंदर्य नहीं है? अगले अध्याय में हर क्षण में पूर्णता, क्या समय ही दुख का कारण है? यहां कृष्णमूर्ति समय की मनोवैज्ञानिक प्रकृति को उजागर करते हैं और बताते हैं कि कैसे भूत और भविष्य में जीना हमें वर्तमान से काट देता है, जहां जीवन असल में होता है। अध्याय 8, हर क्षण में पूर्णता। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी पूर्णता की तलाश करता है, कोई ऐसी अवस्था जहां वह दुखों से परे, भ्रमों से मुक्त और पूर्णतः शांत हो। हम इसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। पर अंततः ये सब शब्द उस एक अनुभव की ओर इशारा करते हैं जहां मन थमता है, समय रुक जाता है, और जीवन अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति एक ऐसा ही विस्फोटक सत्य प्रस्तुत करते हैं, पूर्णता कोई मंजिल नहीं है, वह इस क्षण में ही उपलब्ध है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारे दुखों की सबसे गहरी जड़ है मनोवैज्ञानिक समय, यानी वह आंतरिक समय जिसमें हम खुद को भविष्य में बेहतर होते हुए कल्पना करते हैं। हम मानते हैं कि एक दिन मैं शांत हो जाऊंगा, एक दिन मैं सब समझ जाऊंगा, एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन क्या वो एक दिन कभी आता है, या वह केवल मन की एक चालाक कल्पना है जो हमें इस वर्तमान क्षण से काट देती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन बनने की प्रक्रिया में उलझा है, तब तक वह कभी होने की स्थिति को नहीं जान सकता। यह बनना ही मन का भ्रम है, एक अंतहीन दौड़
जिसमें कोई लक्ष्य नहीं। इस दौड़ में व्यक्ति अपने अस्तित्व को नकार देता है और यह सोचता है कि वह वर्तमान में अधूरा है। परंतु क्या अधूरापन वास्तव में है या केवल एक मानसिक तुलना का परिणाम है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि तुलना से ही दुख उपजता है, और जहां तुलना है वहां समय है, और जहां समय है वहां पूर्णता असंभव है। जब आप हर क्षण को पूरी सजगता से, बिना भूत या भविष्य की छाया के देखते हैं, तब वही क्षण आपको जीवन की पूर्णता से परिचित कराता है। उसमें कोई प्राप्ति नहीं होती, बल्कि एक गहराई से देखना होता है। न कोई प्रयास, न कोई अभ्यास, बस मन का संपूर्ण रूप से जागृत होना। और इसी जागरूकता में जीवन अपने सबसे सुंदर और मौनतम रूप में प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने आप में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां आप और जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह समझ किसी प्रणाली, किसी गुरु, किसी विचार या अनुशासन से नहीं आती। यह आती है जब मन स्वयं को देखता है, बिना किसी छवि, बिना किसी डर या उम्मीद के। तब देखने वाला खुद ही देखा जाने वाला बन जाता है। तब कोई मार्ग नहीं बचता, और जब मार्ग समाप्त होता है तब मंजिल अपने आप प्रकट होती है। वह मंजिल कोई और नहीं बल्कि यही क्षण है। तो क्या पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि की गहराई पर निर्भर है? जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब जीवन पूर्ण होता है, बिना कुछ बदले। हम जिस पूर्णता की तलाश में थे वही हमारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन हमने उसे देखने के लिए कभी ठहर कर नहीं देखा। क्या मैं हर क्षण को इस तरह जी सकता हूं जैसे वह मेरा पहला और अंतिम क्षण हो, बिना अतीत की छाया और भविष्य की आकांक्षा के? अगर मैं यह कर सकता हूं तो क्या यही पूर्णता नहीं है? और यदि हां, तो मैं अब और क्या खोज रहा हूं? क्या आपने कभी उस मौन को सुना है जो शब्दों के परे है? उस गहराई को महसूस किया है जहां विचार नहीं जाते, जहां आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बस देख रहे होते हैं पूरी सच्चाई के साथ। जे कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, जीवन को समझने के लिए हमें किसी धार्मिक किताब या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो बस एक निर्मल दृष्टि है, एक ऐसी नजर जो चीजों को जैसा वे हैं वैसे देख सके, बिना तुलना, बिना फैसले, बिना डर। हम बार बार कुछ बनने की चाह में, कुछ बदलने की उम्मीद में जीवन के हर क्षण से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद पूर्णता किसी मंजिल में नहीं, बल्कि इस पल की गहराई में है? शायद मुक्ति कोई अनुभव नहीं, बल्कि वही क्षण है जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं और कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप बस हैं, और वही होना पूर्णता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ गहराई से छुआ है, कुछ ऐसा महसूस कराया है जो शब्दों में नहीं कह सकते, तो इसे अकेले मत रखिए। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो अपने भीतर खोया हुआ है, जो जिंदगी के शोर से थक गया है और अब सच्ची शांति की तलाश में है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को सब कुछ सिखाना बंद करना और एक बार, बस एक बार पूरी तरह देखना शुरू करना। क्योंकि देखना ही क्रांति है, देखना ही मुक्ति है। और जब आप देखना शुरू करते हैं बिना किसी उम्मीद, बिना किसी डर, तो वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शायद यही है टू बी ह्यूमन का असली